तो हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो वेलकम बैक टू शिक्षा में जेई। सबसे अच्छा तरीका जो है बच्चों इस टाइम काउंसलिंग करने का वो है आपका इनको कि काउंसलिंग की कोई अपडेट कैसे आई है, क्या नहीं आई है। इसलिए बच्चों आज हम लोग बात करेंगे कि किस तरीके से हमें अपनी काउंसलिंग को स्टार्टअप करना है अबाउट द बीटेक। क्योंकि भाई काउंसलिंग का शेड्यूल जो 20 जून में आया था और आज से आपकी काउंसलिंग स्टार्टअप हो चुकी है। तो अब हमें ये समझना है कि किस तरीके से हम लोग काउंसलिंग को करें, काउंसलिंग के दौरान किन किन बातों को हमें माइंड में याद रखना है, काउंसलिंग के दौरान जो मिस्टेक्स हम कर देते हैं और जिसके बिहाफ पे हमारा नाम जो आने वाला था एमयू के अंदर वो नहीं आ पाता है, तो इन उन मिस्टेक्स को हम अवॉइड कैसे करें। तो आज हम लोग स्टेप बाय स्टेप पूरी कहानी को यहाँ बताएंगे कि आपको क्या करना है, कब आपको डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करना है, चॉइस फिलिंग के दौरान तुम्हें क्या याद रखना है। ये सब बातें हम लोग यहाँ पे करेंगे। तो बच्चों पहले मैं आगे बढ़ने से पहले मैं पहले ये बताऊं कि भाई आपको जो इंपॉर्टेंस इंफॉर्मेशन है बड़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगी आपकी काउंसलिंग के दौरान। वो क्या बातें हैं माइंड में बिठा लो। पहले बच्चों हम लोग बात करें कि जब भी तुम अपना पोर्टल को ओपन करो, बच्चों की समस्या ये आ रही है कि सर जब हम पोर्टल ओपन कर रहे हैं तो पोर्टल को हम किस टाइम ओपन करें, मॉर्निंग में करें, इवनिंग में करें। बड़ी दिक्कत हो रही है। क्यों दिक्कत हो रही है? इसलिए दिक्कत हो रही है कि भाई काउंसलिंग की डेट आते ही बच्चा सब उसके ऊपर कूद पड़े हैं, इसलिए धीमे धीमे हमें टाइम लग रहा है। बड़ा ह्यूज वहां पे डेंसिटी क्रिएट हो चुकी है बच्चों की, इसलिए थोड़ा टाइम लग रहा है। सबसे अच्छा तरीका जो है बच्चों इस टाइम काउंसलिंग करने का वो है आपका नाइट में 12-1 बजे अपने पोर्टल को ओपन करो, सुकून से स्टेप बाय स्टेप अपनी काउंसलिंग को आगे बढ़ाओ। उनको करने से पहले कुछ पैरामीटर्स माइंड में याद रखना। वो क्या है बच्चों? जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपके लिए रिक्वायरमेंट होंगे काउंसलिंग के अंदर पहले से ही रख लेना अपने टेबल के ऊपर। ऐसा ना हो 2 डॉक्यूमेंट्स अपलोड करके और 2 डॉक्यूमेंट कहीं और ढूंढने निकल जाओ। तो सारे डॉक्यूमेंट्स को बिल्कुल अपने पास रखना, स्टेप बाय स्टेप कहानी को फिर आगे बढ़ाना। अगर बात करें बच्चों हम लोग रजिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग, तो वो क्या करना है, कैसे करना है। जो भी डेडलाइन आपको दे रखी है, आओ जैसे हम लोग बात करें बच्चों, जरा देखो कि आपकी जो डेडलाइन दे रखी है फर्स्ट राउंड के रिगार्डिंग वो 25 से 27 जून दे रखी है। तो उसी डेडलाइन के अंडर अंडर में ही ये वाला काम आपको करना है। मतलब ये ना हो कि भाई डेडलाइन निकल चुकी है 30 तारीख, 24 तारीख, 31 तारीख में तुम करने बैठ रहे हो। ऐसा नहीं, जो टाइम दे रखा है उसी मैनेजमेंट के अंदर सारा खेल तुम्हें खेलना है। सेकंड बात बच्चों क्या है यहाँ पे, आपका एडमिशन कंफर्म तभी हो पाएगा जब आपके पास फी का ऑप्शन आ जाएगा और आप अपनी फी को वहां पे दे देंगे और ग्रीन ऑप्शन आ जाएगा और फी स्लिप मिलने की संभावना, प्रिंट वाला ऑप्शन भी आपको मिल जाएगा। तब आप मानिएगा कि हाँ एडमिशन हमारे पास एलिजिबल हो चुका है ना। रेगुलरली बेटो चेक करते रहना है अपने पोर्टल को कि काउंसिल की कोई अपडेट कैसे आई है, क्या नहीं आई है। इसलिए बच्चों हमने शिक्षमी जेई नाम से एक अपना व्हाट्सएप बना लिया है। उस ग्रुप के अंदर जो भी इंफॉर्मेशन अबाउट द एमयू, आईआईटी जेई, कहाँ जी जहां जहां इंजीनियरिंग के कॉलेज हैं, सबकी इंफॉर्मेशन बच्चों वहां आती रहती है। तो मैं उसका लिंक आपको कमेंट के अंदर दे दूंगा, वहां से आप सीधा व्हाट्सएप शिक्षमी जेई को ज्वाइन कर सकते हैं और सारी इंफॉर्मेशन अबाउट द एमयू और ये काउंसलिंग सब वहां से प्राप्त कर सकते हैं। अब बच्चों सारा इंपोर्टेंट, बड़ा ही इंपोर्टेंट पैरामीटर हमारे पास किस चीज का है कि डेडलाइन मिस नहीं करनी है। और मैं तुम्हें दिखाऊं कि अगर हम फर्स्ट राउंड की बात करें तो पहले तो ये देख लें कि भाई जो प्रोग्राम ऑफर कर रहा है एमयू काउंसलिंग रिगार्डिंग वो कौन कौन से हैं। ये सारे प्रोग्राम है बच्चों की बीएससी ऑनर्स वगैरह, नर्सिंग वगैरह, ये हमारे शिक्षामी मेडिकल वाले चैनल पे हैं, आप वहां से देख सकते हैं। अभी हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द ओनली बीटेक के अंदर वहां पे क्या होता है। अब बीटेक की बच्चों हम लोग बात करें, फर्स्ट राउंड की हम लोग बात करें तो भाई फर्स्ट राउंड में क्या होगा। फर्स्ट राउंड में हमें सिंपल क्या करना है, अपना रजिस्ट्रेशन करना है। इसलिए अपना हॉल टिकट को भाई सामने रखकर बैठना, उसमें रोल नंबर, एप्लीकेशन नंबर सब कुछ तुम्हारा वहीं के वहीं दे रखा होगा। तो इस सारी बातों को बिल्कुल ध्यान में रखते हुए ये काम करना। उसके बाद बच्चों हम लोग बात करेंगे अबाउट द ये इतना काम करने के बाद डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन चलेगा। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स अपलोड करोगे तो उसका वेरिफिकेशन हो जाएगा
उसके बाद आपके पास फर्स्ट लिस्ट जो आएगी वो 3 से लेके 5 जुलाई के बीच में फर्स्ट लिस्ट आएगी, और जिन बच्चों की काउंसलिंग क्लियर हो चुकी होगी उनका नाम आ जाएगा। आप जाके अपने फीस के लिए एलिजिबल हो जाएंगे और फिर जाके भाई अपनी फीस को जमा करना उसके अंदर। ठीक है भाई, चलिए अभी कभी फीस में भी लेट कर दोगे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एएमयू आपको एक चांस और देगा, एक दिन बाद लेट फीस का पेमेंट के साथ में जमा करके आप अपनी फीस जमा कर सकते हैं और अपने एडमिशन को ग्रैब कर सकते हैं। अगर फिर भी बच्चों अगर तुम फर्स्ट राउंड में नहीं कर पाए अपनी काउंसलिंग, तो एएमयू तुम्हें सेकंड राउंड के लिए हम लोग जाएंगे, या जिन बच्चों का फर्स्ट राउंड में नहीं आ पाया होगा वो सब कहाँ चले जाएंगे अपने सेकंड राउंड के अंदर, और सेकंड राउंड के अंदर फिर से वही काम चालू हो जाएगा। अपना रजिस्ट्रेशन करो, चॉइस फिलिंग करनी होगी, फिर उसके बाद डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन चलेगा, फिर उसके बाद बच्चों आपकी सेकंड लिस्ट निकल कर आएगी, और सेकंड लिस्ट के अंदर आपको वहां मिलेगा उन बच्चों के नाम जिनका सेकंड राउंड के अंदर काउंसलिंग की पूरी क्लियर हो चुकी होगी। अब उनके नाम आ जाएंगे भाई, फिर उसके बाद भी बच्चे कुछ ना कुछ फिर बचेंगे। फिर आप जिनके नाम आएंगे लिस्ट के अंदर 17-18 तारीख की लिस्ट के अंदर, वो अपनी फीस जमा करें। इसके बाद लेट फीस अगर नहीं कर पाए तो लेट फीस जमा करेंगे, और फिर भी हम काउंसिल और राउंड 1-2 बी मिस हो गया है तो भैया हम कहाँ पहुंचेंगे, फिर राउंड 3 के अंदर पहुंचेंगे। तो जिन बच्चों की काउंसलिंग फिर दोबारा से बच्चों अपना रजिस्ट्रेशन होगा, चॉइस फिलिंग होगी, तो जिन बच्चों के नाम नहीं आए होंगे या क्लियर नहीं हुए होंगे तो वो थर्ड राउंड के अंदर अपना पोर्टल को ओपन करके दोबारा काम को चालू कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद भी बच्चों इतना होने के बाद भी आपके पास मॉपअप राउंड आना चालू हो जाएंगे। मॉपअप फर्स्ट राउंड आएगा, सेकेंड राउंड आएगा, थर्ड राउंड आएगा, तो डिफरेंट राउंड हमारे पास इसमें आते रहेंगे। मॉपअप राउंड के बाद बच्चों फिर जो स्पोर्ट कैटेगरी के बच्चे होते हैं, एनआरआई बच्चे होते हैं, उनके लिए राउंड चालू हो जाएंगे, और फिर लास्ट में एक स्पेशल लिस्ट निकल कर आएगी, वो हमारी फाइनल लिस्ट हो जाएगी अबाउट द बीटेक। ठीक है स्टूडेंट्स, तो जिन लोगों को बीटेक की प्रिपरेशन करनी है या कोई भी डाउट्स हो तो शिक्षा में जेई के कमेंट बॉक्स के अंदर भाई लिख देना, सर ये प्रॉब्लम आ रही है बीटेक के रिगार्डिंग, एमयू के रिगार्डिंग, जामिया के रिगार्डिंग, बीएचयू के रिगार्डिंग, आईटी जेई किसी भी आईटी के रिगार्डिंग कोई भी समस्या है तो भाई आप कमेंट में जरूर बोलिएगा, और ग्रुप को ज्वाइन करिएगा शिक्षा में जेई के ग्रुप को, ताकि वहां से आपको वीडियो से पहले वहां से आपको अपडेट मिल जाए, पहले से आप टिप होके बैठ जाए। ठीक है स्टूडेंट, फिर भी कोई समस्या हो, कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछिएगा कमेंट के अंदर, हम आपको इसका समाधान जरूर करेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।